6.5 करोड़ साल पहले जब एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन की सतह से टकराया और एक बड़े धमाके की वजह से धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया। टेम्परेचर मुसलसल कम होने लगा। जब सूरज से डस्ट के बादल हटे तो टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया। ज़मीन पर रहने वाला 25 किलोग्राम से कम वज़न का हर जानवर ख़त्म हो गया और इस तरह से डायनासोर की तरह के तमाम बड़े बड़े खौफनाक जानवर मुकम्मल तौर पर ज़मीन से ख़त्म हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले ज़मीन के एनवायरनमेंट के अंदर अचानक बहुत से बदलाव आने लगे और ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर हलचल हुई जो खुश्की के दो बड़े आज़मों को एक दूसरे के पास ले गई। इनमें से एक बड़े आज़म था आज के मौजूदा दौर का इंडिया, जो बड़े आज़म एशिया के साथ मिल रहा था। इन दोनों खुश्की के बड़े टुकड़ों के आपस में टकराने की वजह से कोई हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी बनी। ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि इनकी वजह से पूरी दुनिया का मौसम अचानक बदलने लगा। ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और यह टेम्परेचर इंसानों के रहने के लिए नामुमकिन था। इन पहाड़ों से गुजरने वाला बर्फ़ आगे जाकर नदी नालों में बदलने लगा, जिससे हम इंसानों की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी पीने का साफ पानी लेती है। ग्लोबल कूलिंग होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर सब्ज़ा बढ़ने लगा और इंसानों के रहने लायक मौसम तैयार हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ख़ास मेहमान की आमद के लिए ज़मीन अपने आप को तैयार कर रही है और ये मेहमान थे हम इंसान। यानी तमाम तैयारियों के पीछे एक दिमाग और सोच थी जो कि हम इंसानों को ज़मीन पर बसाना चाहती थी और इसी सोच के हुक्म के मुताबिक ज़मीन ने अपने आप को बदलना शुरू किया, जिसके बारे में कुरान करीम की सूरह अल बकरा की आयत 22 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारे खाने पीने के लिए तरह तरह के मेवे पैदा किए, बस किसी को खुदा का शरीक न ठहराओ और तुम जानते तो हो। दोस्तों, आज की मौजूदा साइंस पहाड़ों की अहमियत को बयान करते हुए हमें ये बताती है कि पहाड़ हमारी ज़मीन पर एक डायनामिक बैलेंसिंग का काम करते हैं। ज़मीन पर हर सेकंड के अंदर तकरीबन 2 ज़लज़ले आते हैं जिनकी शिद्दत बहुत कम होती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा शिद्दत के होते हैं कि ज़मीन के बैलेंस को ख़राब करके हमारे ज़मीन के माहौल को बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जब किसी छोटे से एटॉमिक हमले के बाद ज़मीन की हरकत पर और इसके एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है, लेकिन पहाड़ इनकी शिद्दत को रोक कर ज़मीन को बैलेंस रखते हैं, यानी कि इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देते। अगर हम पहाड़ों को जगह जगह से काटना शुरू कर दें तो हमारी ज़मीन इनबैलेंस होना शुरू कर देगी। ये कुदरती तौर पर ज़मीन पर मौजूद लंगर हैं जो जितने बड़े साइज़ के बाहर से नज़र आते हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें मजबूत होती हैं, बिल्कुल एक कील की तरह। क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8.8 किलोमीटर है, लेकिन ज़मीन के अंदर से ये तकरीबन 250 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है, यानी कि ज़मीन के क्रस्ट को हिलने से बचाकर इसे संभाले हुए है। क्या आप जानते हैं कि इसके बारे में कुरान करीम की सूरह अन-नबा की आयत 5 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ को मीखे। इसके अलावा सूरह अल हिज्र की आयत 19 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं और हमने ज़मीन फैलाई और इसमें लंगर डाले और इसमें हर चीज़ अंदाजे से उगाई। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत के अंदर लंगर डालना यानी कीलों की तरह ज़मीन के अंदर घुसा देना पहाड़ों का मतलब ये बयान हुआ है। इसके अलावा मज़ीद सूरह अल अंबिया की आयत 31 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ये लोगों के बोझ से हिले ना और ना ही झुकने लगे। यानी कि कुरान करीम में जगह जगह पहाड़ों को लंगर कहा गया है, जो कि ज़मीन को बैलेंस रखने के लिए या इसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंसानों के फ़ायदे के लिए ज़मीन पर रखे गए हैं। दोस्तों, पहाड़ दुनिया के कई ममालिक के लिए कुदरती तौर पर मौजूद बॉर्डर के तौर पर भी काम करते हैं। माहौल और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ साथ तूफ़ानी बारिशों और सैलाब को रोकने का काम भी करते हैं। इनका ज़मीन पर मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी और किसी मसलत की वजह से है और इनकी अहमियत से आज की मौजूदा साइंस भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन ये सब की सब बातें इस कायनात को पैदा करने वाले रब ने आज से 1400 साल पहले अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के अंदर बयान फरमा दी, जिसे आज साइंस हूबहू तस्लीम कर रही है। ये पहाड़ इतने ताकतवर हैं कि इनको दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी या कोई भी ताकत अपनी जगह से हिला नहीं सकती। इसीलिए सूरह अल फातिर की आयत 43 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को थाम रखा है ताकि ये झूल ना जाएं, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाएं तो कोई भी नहीं है जो अल्लाह के सिवा इन्हें थाम सके। दोस्तों, ज़मीन पर पहाड़ों का टिके रहना दरअसल ग्रेविटी की वजह से मुमकिन होता है,
اور یہ ڈسکوری 21ویں صدی کی اب تک کی سب سے بڑی ڈسکوری کے طور پر سائنسدانوں نے ڈسکور کی ہے، مگر قرآن کریم کے اندر اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے، یعنی کہ اس سے مراد گریوٹی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق ہے اور بظاہر تو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس نے اللہ کے حکم سے زمین پر موجود پہاڑوں کو اور ہر ایک چیز کو تھام رکھا ہے۔ دوستو، یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر ایک مخلوق کو ایک روز موت آنی ہے، اور ان پہاڑوں کی موت کا وقت ہوگا قیامت کے روز، جب ہر ایک انسان کو اس کی قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کیا جائے گا تاکہ محشر کا میدان لگایا جا سکے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ کاف کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اس روز ہم سب کو جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد سورہ النمل کی آیت 88 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن اس روز یہ اس طرح سے اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور بے شک وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ دوستو، پہاڑوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے ختم ہونے تک اور انسانوں کے لیے ان کے بنانے کی حکمت کو وہی ذات آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان کر سکتی ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہو۔ زمین اور آسمان کے بننے میں اور کائنات کی ہر ایک چیز کی موجودگی میں مائنڈ یا سوچ ایک ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک سیارے کا آپٹیکل شیپ کے اندر گردش کرنا، ایک جیسی شیپ کے اندر موجود ہونا، پرندوں، انسانوں اور جانوروں کا جوڑوں کی صورت میں موجود ہونا، اور دنیا و کائنات کی ہر چیز جس کے اندر انسان بھی شامل ہیں، ان سب کا ایک خاص میتھمیٹیکل شیپ کے اندر موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ یا مائنڈ موجود ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، جو کہ اکیلی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کی سورہ السجدہ آیت 53 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان میں عنقریب تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے خود تمہاری جانوں کے اندر کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ یہ سچ ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں آج غیر مسلم بھی کئی سالوں کی کڑی محنت اور ریسرچ کے بعد حق یا سچ ثابت کر رہے ہیں۔ خود انسانوں کے اندر نشانیوں سے مراد ڈی این اے کی دریافت ہے جس نے انسانوں کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ آج بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے۔ ان نشانیوں کے اندر پہاڑوں کی موجودگی کا علم اور انہیں پیدا کرنے کی مصلحت بھی شامل ہے۔ کیا اب بھی کوئی قرآن کریم کی الہامی کتاب یا اس کے سچا کتاب ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ In the field of geology we have come to know today, the geologists they tell us that the radius of the earth is approximately 3,750 miles, and there are high possibility that this superficial layer, the earth's crust, it will shake. Quran says in Surah Naba, chapter number 78, verse number 6 and 7, we have made the earth as an expanse, wal jabala autada, and the mountains as stakes. And today we have come to know in the study of modern geology that mountain has got deep roots. This was known in the second half of the 19th century. You can only see a small part on top, the majority is down in the ground, or like a tip of the iceberg. You can see the tip on the top, and about 90% is beneath water. And Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 32, wal jibala arsaha, and we have made the mountain standing firm on the earth. Geologists today do say that the mountains give stability to the earth. Not all geologists, but many do say. I have not come across a single geological book, and I challenge Dr. William Campbell to produce a single geological book, not his personal correspondence with the geologist. That doesn't carry weight. His personal correspondence with Dr. Keith Moore, documented proof. مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔